लाइन ऑफ कंट्रोल का ये आखिरी गांव है शेरमकड़ी, जो अमूमन आपने इसलिए इसे जानते होंगे क्योंकि यहां बहुत फायरिंग होती थी, मगर आज इस इलाके की अगर बात करें, इस जो आखिरी गांव है बॉर्डर सरहद का एलओसी का, यहां पर जश्न आजादी जो है उसको मनाने की तैयारी की जा रही है। इसी के लिए लोग जो हैं वो यहां पर जुटे हुए हैं। आप देखेंगे यहीं पर आज ये जो स्थानीय लोग हैं जो लगातार पाकिस्तान से होने वाली फायरिंग की जो है उससे परेशान थे, आज ये लोग जो हैं यहां पर इकट्ठा होकर इस भारत के तिरंगे को इस ऊंचाई पर फहरा रहे हैं ताकि दुश्मन इस चीज को देख सके और जान सके कि यहाँ देशभक्ति में कोई कमी नहीं, यहाँ जज्बे में कोई कमी नहीं। यहाँ दुश्मन जितना चाहे फायरिंग के जरिए हो, आतंकियों के जरिए हो, अगर कभी भी किसी जो है यहाँ पे नापाक इरादे को जो है ना कामयाब करने की कोशिश करेगा तो उसे कभी नहीं होने दिया जाएगा। आप देखेंगे तिरंगा अगर कभी भी किसी जो है यहाँ पे नापाक इरादे को जो है ना कामयाब करने की कोशिश करेगा तो उसे कभी नहीं होने दिया जाएगा। आप देखेंगे तिरंगा जय जय जय। ये है नजारा एलओसी से सटे शेरमकड़ी इलाके का, और यहीं पर आप देखेंगे ये बहादुर लोग जो हैं डटे रहते हैं किसी भी जो है परिस्थितियों में, चाहे पाकिस्तान जो भी करने की कोशिश करे। मेरे साथ यहाँ पे सरपंच हैं इस इलाके के, सबसे पहले उनसे जानना चाहूंगा क्या हालात होते थे पहले यहाँ पर? पहले बहुत खराब हालात होते थे, जब से फायरिंग थोड़ी बंद है तो तभी से हमारा ऐसे भी कोई पता नहीं है कब हमारे पे कोई दुर्घटना हो जाए, वैसे ही ठीक चल रहा है और आर्मी हमारे साथ बिल्कुल ठीक चल रही है, हमारे मुश्किलें हल कर रही है और हमारे साथ चल रहे हैं। मेरे साथ यहाँ एक और शख्स हैं, क्या हालात देखे हैं यहाँ पे आज आपने पहले जब फायरिंग होती थी और आज क्या बदला? जब यहाँ पे फायरिंग होती थी हमारे बहुत बुरा हालात था। हम अगर यहाँ पे बसे हुए हैं तो बदौलत आर्मी की बसे हुए हैं, क्योंकि आर्मी हमारा साथ दे रही है और हम बिना वर्दी के वफादार सिपाही बन के यहाँ डटे हुए हैं। पाकिस्तान अनेक बार कोशिशें करता है लेकिन उनकी हर समय हम हमारी उसकी कोशिशें जो है हम विफल कर देते हैं। मेरे साथ एक और शख्स है, इनसे जानता हूँ, ये बताइए कि कितना सुकून मिलता है जब इस तिरंगे को आप ऊपर लहराता देख रहे हैं? जैसे कि आज ये तिरंगा हिला तो इतना मन खुश हुआ कि जितना कुछ कहने की बात नहीं है। ये तिरंगा हमारी शान है, ये हिंदुस्तान की शान है, ये हमारी शान है तिरंगा। पहले क्या हालात होते थे? पहले तो कुछ ऐसे ही हालात से, तिरंगे का तो नाम ही नहीं था। जब तिरंगे का नाम आया तो इतने हालात हमारे सुधरे हैं जितना कुछ कहने की बात नहीं है। आपने कितने बुरे हालात देखे हैं जब फायरिंग होती थी? मैंने सुना है यहाँ बहुत लोग जो है उनका नुकसान हुआ है। जैसे पहले फायरिंग होती थी तो इतना नुकसान होता था, घरों पे जो है कि मटर आकर पड़ते थे, किसी की टांग टूट गई, किसी की। पाकिस्तान मासूम लोगों को भी निशाना बनाता था। बिल्कुल लोगों को बनाता था, लोगों के घरों के ऊपर। ये देखिए, ये हमारा एक पंचायत घर है, इस पे भी देखिए, और गाँव हर घर पे पाकिस्तान के जो मटर है पड़े हुए हैं और मकान जितने भी हैं डैमेज हुए हैं। और तिरंगे की शान, आन बान शान के लिए ये लोग जो है हर वक्त जो है डटे रहते हैं। और खासतौर पे आप देखें यहाँ पर मद्रास रेजिमेंट है और यही यहाँ पर जो है इस वक्त सुरक्षा घेरे को संभाले हुए है। आपसे पूछना चाहूंगा, जब फायरिंग होती थी क्या हालात आपने देखे थे? पढ़ाई हो पाती थी या कुछ हो पाता था? मैं पहले आपका थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप यहाँ पे आए इतने मुश्किल वक्त में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 चल रहा है, आप पूछ रहे हैं कि यहाँ पे इतने मुश्किल वक्त में आप कैसे रहते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ कि ये तिरंगा यहाँ पे लहर रहा है। आप सब जानते हैं कि यहाँ पे कितनी शेलिंग होती है, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, हम स्कूल पढ़ नहीं पाते, ना अच्छे से आ सकते हैं ना जा सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होती है। अब ये सोचिए, हम अमूमन देखते रहते हैं कि सरहद पार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कैसे पाकिस्तान जो कि कब्जे वाले कश्मीर में युवक गायब हो जाते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है, मगर जम्मू कश्मीर में सेना इन लोगों के लिए देवदूत है। मेरे साथ कुछ और लोग हैं। यहाँ से पाकिस्तान का जो कब्जे वाला इलाका है वो कितनी दूर है? सर ये तो सामने ही है, जहाँ से तकरीबन हवाई में मानोगे तो 300 मीटर होगा।
तो सामने दिख भी रहा है। तो सबसे पहले आप फायरिंग की बात करते हैं तो थोड़ा सा आप कैमरा वहाँ भेजो, वो जो पड़ा हुआ है शेलिंग पड़ा हुआ है ये पूरा सामने वही देख लो, और उसके बाद उस कैमरे को उस तरफ घुमा के देख लो। मैं आपको साथ लेके चलता हूं, आपको ये दिखाना बहुत जरूरी है। आपको बताता हूं कि होता क्या था यहाँ पर। इस तरफ देखिए, ये देखिए, ये जो पंचायत घर है ये इस गांव का आखिरी घर है। जो निशान आप देख पा रहे हैं इस पंचायत घर पर, जहां पर सिविलियन होते थे, जहां पर आम लोग जो हैं अपने घरों के मसले, अपने गांव के मसले लेकर पहुंचते थे, सरकार ने की तरफ से इस पूरे पंचायत घर पे पाकिस्तान ने कई गोले दागे हैं। निशान बयां करते हैं कि वो कितना भयानक मंजर होता होगा। हालांकि 2 फरवरी के बाद, फरवरी में जब दोनों देशों के दरमियान सीजफायर हुआ, उसके बाद शांति है, मगर यहां वो हालात थे कि लोग समझ नहीं पाते थे कि जिंदगी बचेगी या नहीं। आप देखिए, ये छत है, छत में एक बड़ा सुराख हो गया। मेरे साथ सरपंच साहब भी हैं। सरपंच साहब, ये मौका जो आया है 15 अगस्त पे झंडा चढ़ाने का, ये कितने सालों के बाद मिल पाया है, जो सुकून से, आराम से जब आप ये फंक्शन कर पा रहे हैं? देखिए, ये पहले जैसे कि 2001 से लेकर के यहाँ बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही थी, तो हमें जब भी झंडा तो हम जरूर चढ़ाते थे, लेकिन क्या डर बहुत ज़्यादा होता था। आज जो है, आज हमें कोई डर नहीं है। आज हम देखो, सुबह से 9:30 बजे के हम लोग यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं मीडिया का। ये जी, तो अब आज जो है सुकून से झंडा लहराया जा रहा है, ये इंडियन आर्मी की बदौलत। तो ये जो आज भी सरहद पर जो इंडियन आर्मी है वो खड़ी है, जिसकी बदौलत आज हम जो झंडा सुकून से लहरा रहे हैं। मेरे साथ एक और युवक हैं। सुकून, तिरंगे को लहराता देखकर। देखो, तिरंगा हमारा शान है, हिंदुस्तान की शान है। इसको ना तो कोई झुकने देगा, ना कोई इसको रुकने देगा, ना ही तो हम कभी रुकने देंगे। इसके लिए चाहे हमें अपनी जान की बाजी क्यों ना लगानी पड़े। अब बच्चों की पढ़ाई हो पा रही है। यहाँ मैंने सुना स्कूल में जो है कई बार शेलिंग हुई, बच्चे फंस गए, कई बार लोग जख्मी भी हुए। सर, यहाँ पे जो कोविड के टाइम से लेके, फायरिंग के टाइम से लेके, यहाँ पर जो एजुकेशन का सिस्टम है वो पूरा लॉकअप है। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर ये है कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क होने से ही हम ऑनलाइन जो बच्चों को एजुकेशन दिला सकते हैं, और अगर एजुकेशन दिलानी हो तो हमें नौशहरा जाना पड़ता है। सर, मैं मीडिया वालों का बहुत बहुत मशकूर हूँ कि ये हमारी जो ये अपनी ये न्यूज़ है ये आगे तक पहुँचाएं, क्योंकि ये सरकार को पता चले कि हमें क्या क्या दिखते हैं, क्या क्या नहीं है। ये बताइए कि जब फायरिंग होती थी तब स्कूलों में बच्चे तब फंस जाते थे? स्कूलों में बच्चे बहुत बार फंसे हैं सर। 1-2 बार जो बच्चे यहाँ स्कूल में फंसे, आर्मी ने हेल्प करके हमारे बच्चों को वहाँ से शिफ्ट कैसे निकालना पड़ता था? यहाँ पर बुलेट प्रूफ गाड़ी आती थी, उस गाड़ी में जाकर अपनी जान जोखिम में डाल के हमारे शोरगिरों ने काम किया है, बच्चों को हमारी सेफ जगह पहुँचाया, जैसे कि नौशहरा जो हॉस्पिटल है वहाँ तक पहुँचाया है। यहाँ शेर मकड़ी की बात की जाए तो ये वो इलाका है जहाँ पर हर बार पाकिस्तान अपने बड़े हथियारों से, चाहे वो मोटार शेल थे, चाहे वो बंक जो है पाकिस्तान की बड़े टैंक्स थे, उनकी मदद से जो है हावी आर्टिलरी का इस्तेमाल करके पाकिस्तान जो है वो फायर किया करता था, निशाना बनाया करता था और मासूम लोगों को निशाना बनाता था। आप देखेंगे ये तस्वीर अपने आप में बड़ी भयंकर है और बताती है कि क्या मुश्किल हालात उस वक्त इन लोगों के लिए रहते होंगे, क्योंकि ये LOC का सबसे आखिरी गांव है, तारबंदी से आगे है, और यहाँ तारबंदी तक जो है उससे आगे हम आज पहुंचे हैं और आपको बता रहे हैं कि कैसे जिंदगी एक बार फिर पटरी पर लौटी है। हालांकि आशंका लगातार बनी हुई है यहाँ पर फायरिंग की। तिरंगा इन लोगों के बीच में देखकर सेना की मदद से जो आज यहाँ लोग जो है कर पा रहे हैं, वो एक अलग सुकून जो है इन लोगों को देता है और बताता है कि कहीं ना कहीं इस तिरंगे की आन बान और शान के लिए ये लोग सदैव मर मिटने को तैयार रहते हैं। मैं कुछ और लोगों से भी आपको बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये मौका शायद ही किसी चैनल को मिला हो, मगर आज हमें मिला है कुछ और लोगों से बात, खासतौर पे युवा पीढ़ी, क्योंकि सरकार की जो नीति है, अगर आप फायर करोगे तो उसका जो है बयान, उसका जो आपको जवाब है वो भयंकर दिया जाएगा। हम इस इलाके में हैं, आप देखेंगे आसमान पर ड्रोन जो है, ड्रोन के जरिए इस पूरे इलाके पे नजर रखी हुई है ताकि
अगर पाकिस्तान इस स्वतंत्रता दिवस को कुछ नुकसान करने की कोशिश करता है तो उससे जो है पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके। और ये जो इलाका है, आपको बता दूं, ये बहुत संवेदनशील है। पाकिस्तान की तरफ से कुछ दिन पहले ही जो आतंकी यहाँ पहुंचे थे उन्हें मार गिराया गया था। सर, कितना सुरक्षित महसूस करते हैं भारतीय सेना की निगरानी में आप लोग? हमारी बहुत मदद करते हैं सर, बहुत पूरा हमारा साथ देती है, पूरा मानो साथ देते हैं। जब पुराना मंजर याद करते हैं, जब फायरिंग होती थी, क्या होता था उन दिनों? कोई एक वाकया सुनाएंगे जब आप खुद इस इलाके में फंसे हों? जब फायरिंग होती है सर, बहुत मुश्किल से हम कहीं बैंकर बने हुए हैं, उनमें जाना अभी बहुत मुश्किल है। आपको बता दूं कि बड़ी मुश्किल हो जाती थी इन लोगों को। इन तमाम गांवों में पाकिस्तान की तरफ से भयंकर शेलिंग होती थी। पाकिस्तान हर वक्त कोशिश करता था कि ज्यादा से ज्यादा आम लोगों को निशाना बना सकें, क्योंकि आम लोगों को निशाना बनाकर पाकिस्तान अपने आतंकियों को यहां भेज सकता था। क्योंकि ये जो हैं ये आम लोग नहीं हैं इतने, ये खास इसलिए हैं क्योंकि ये भारतीय सेना के वो सिपाही हैं जो बिना हथियारों के यहाँ लड़ते हैं। आपको निशाना पाकिस्तान क्यों बनाता था? कोशिश यही कि आपको खत्म कर सकें, डरा सकें, भगा सकें, ताकि घुसपैठ कर सकें? जी सर, यही था कि पाकिस्तान डराता था हमारे को बहुत, और फायरिंग बहुत की हुई है। इधर बहुत नुकसान हुआ है हमारा। इधर ऐसे हैं कि जिनकी टांगें भी, हाँ, बाजू भी काट के गोले पड़ते